अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कोविड की वजह से घरों में महफूज होंगे। मैं सर अरसलान, आज हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करना है। आपको जैसे कि पता है कि चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 7 में हमने 7.1 की 7.2 के क्वेश्चन हमने कुछ किए थे। आज हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो हम 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे। हमें उसने इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 डिजिट्स दिए हुए हैं। ये डिजिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल उसने हमें 6 डिजिट दिए हुए हैं 0 से लेकर 5 तक। तो टोटल 6 डिजिट है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि P66 निकालते हैं। P66 निकालेंगे और देखेंगे कि आंसर 720 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये जो ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो को निकाल देते हैं। ज़ीरो को निकाल देना, या ज़ीरो को हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं। ज़ीरो को सबसे शुरू में लिख लेते हैं, यानी ज़ीरो को हमने फ़िक्स कर लिया है। ज़ीरो अब हिल नहीं सकता, ज़ीरो अपनी जगह पे मुकफ़िल है, वो फ़िक्स है। तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास टोटल डिजिट्स थे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने निकाला है P66। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़ीरो को निकाल देंगे, बाकी रह जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम निकालेंगे P55। पहले हम निकालेंगे P66, फिर हम निकालेंगे P55। फिर दोनों के जो आंसर आएंगे दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा देखिए इसको हम कैसे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए उसने जो है ना डिजिट्स हमें जो दिए हुए हैं वो ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा है जी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 डिजिट। हमारे पास 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट है तो हम निकालेंगे P66 निकालेंगे बेटा। तो ये होता है ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 में से 6 गया, बाकी आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 का फैक्टोरियल होता है 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 120 आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर बताता जाऊं कि ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसमें टोटल डिजिट्स जो है वो 6 है। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 डिजिट 6 है, तो P66 आ जाएगा। P66 आएगा तो ये आ जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 0 होता है। 6 फैक्टोरियल होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 फैक्टोरियल होता है 1। ये 1 से 1 कट जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2 आ जाएगा और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 720 आ जाएगा। देखिए बेटा, ये मैंने थोड़ी सी इंग्लिश लिखी हुई है और इस इंग्लिश में मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो 6 डिजिट नंबर, अभी तो इन डिजिट्स को मैंने तरतीब दी हुई है। अभी इस डिजिट में सबसे पहला जो छोटा है 0 वो शुरू में है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन इस इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि द फॉर 6 डिजिट नंबर 0 शुड नो बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। मतलब कि अगर आपने 6 के 6 नंबर लेने हैं तो फिर इसमें 0 भी पार्टिसिपेट करेगा, 0 शुरू में नहीं आएगा। यानी ये ऐसे भी हो सकता है, ये 1, 2, 0, 5, 4, 3 कुछ भी हो सकते हैं। मैं इस लाइन में ये कह रहा हूँ कि ये जो 0 है यहाँ पे तो आपको मैंने शुरू में लिख के दे दिया ना, कहता है कि लेकिन ये अगर आप बात करें 6 के 6 नंबर्स की तो फिर 0 कहीं पे भी आ सकता है। तो 0 कहीं पे भी आ सकता है, इसका मतलब है 0 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसका मतलब है हमने सारे के सारे नंबर ले लिए हैं, तो इसलिए हमने P66 निकाला है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर 6 है। अब मैंने क्या किया है, अगर हम इसमें आए तो अब मैंने क्या किया, 0 को फिक्स कर दिया कि 0 ने रहना ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। मतलब 0 बिल्कुल शुरू में आएगा। जब 0 शुरू में आएगा तो 0 अब चेंज नहीं हो सकता, 0 ने वहीं पे रहना, बाकी आगे पीछे हो सकते हैं, 1 इधर जा सकता है, 2 इधर जा सकता है। तो 0 फिक्स कर दिया है। जब किसी चीज़ को हम फिक्स कर दें तो उसको हम बाहर निकालते हैं। अब हमारे पास भी टोटल 6 डिजिट्स नहीं बल्कि 5 डिजिट्स हैं, तो अब हम निकालेंगे P55। ठीक है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ कि टोटल डिजिट 6 थे, P66 निकाला। अब हमारे पास टोटल डिजिट है 5, तो हम P55 निकाल रहे हैं आपके सामने।
तो ये बन जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1 और 0 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा 1 होता है। ये 1 से 1 कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 5 4 3 2, तो आंसर आ जाएगा 120। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि पहले हमने P66 क्यों निकाला, अब हमने P55 क्यों निकाला है, क्योंकि P66 में सारे नंबर लेने थे तो इसलिए P66 निकाला है। अब हमने 0 को फिक्स कर दिया तो अब हमने निकाला है P55। तो इसका आंसर आया है 720, इसका आंसर है 120। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसको और इसको हम माइनस करते हैं कि 720 में से 120 माइनस किया है, देखें तो आंसर आ गया 600। ये हमारा पहला पार्ट था। इस क्वेश्चन के एक्चुअली 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये था कि P66 निकाला, P55 निकाला, फिर दोनों को माइनस कर दिया, ये हमारा पहला पार्ट था। अब हमारा है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर क्या उसने कहा हुआ है, दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि जो 0 है ना 0 वो 10th प्लेस पे आना चाहिए। 10th प्लेस का क्या मतलब है, 10th प्लेस का मतलब है ये देखिए कि एक नंबर यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इधर 0 आना चाहिए। ये है 10th प्लेस। आपको पता ना ये होता है यूनिट होता है, ये होता है 10th प्लेस। ये क्या होता है, ये होती है 100 प्लेस, ये होती है 1000, ये होती है 10,000 और ये होती है लाख 1 लाख। ठीक है बेटा, तो वो हमें ये कहना चाहता है कि इन 6 में से जो 0 है ना 0 वो दूसरे नंबर पे आ रहा है राइट हैंड साइड पे, यानी 0 यहाँ पे आ रहा है। अब जब 0 यहाँ पे आएगा तो फिर 0 फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसने 0 का वर्ड यूज़ कर दिया तो 0 हो गया फिक्स। जब 0 फिक्स हो जाएगा तो फिर हम निकालेंगे P55। ठीक है बेटा, तो फिर हम क्या निकालेंगे P55 निकालेंगे और P55 दोबारा जो है ना अभी हमने निकाला था, तो बजाय कि हम इसको दोबारा सॉल्व करें तो ये देखें मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है, इफ़ वी फिक्स 0, अगर हम 0 को फिक्स करते हैं एट 10th प्लेस, 10वीं प्लेस के ऊपर, 10th प्लेस के ऊपर, ठीक है जी, देन नंबर्स फॉर्म्ड। तो नंबर्स क्या होंगे बेटा, ऐसे होंगे, यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, लेकिन इधर 0 आएगा। इधर क्यों 0 आएगा, क्योंकि उसने कहा ये 10th प्लेस पे है, तो इधर 0 आ जाएगा। और ये फिर बेटा देखिए टोटल नंबर है हमारे पास 6, उन 6 में से 0 तो यहाँ पे आ गया, बाकी रह गए 5 नंबर, 1 2 3 4 5। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है, तो टोटल नंबर आ गए 5 हमारे, क्योंकि 0 तो इधर आ गया है। तो हमने निकालना है P55 और P55 आपके सामने मैंने अभी निकाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। एक बार मैं आपको ठंडे दिमाग से समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या था एक्चुअली। पहले हमें उसने 6 नंबर दिए हुए थे, हमने P66 निकाला, ये आपके सामने है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा जो 0 है ना 0 को यहाँ पे फिक्स कर दें। जब 0 यहाँ पे फिक्स हो गया तो 0 गया, बाकी नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो हमने निकाला P55, वो भी आपके सामने मैंने निकाल दिया। फिर इसको और इसको माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 600। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे कहता है देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल नंबर है ये है। अब वो कहता है 0 को उठा के ना इधर रख दें 4 की जगह पे, यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी फॉर एग्जांपल इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया 5 को। जब आप 0 को यहाँ पे रखेंगे तो 4 फॉर एग्जांपल इधर आ जाए। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ बन जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 0 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, तो इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया, इसको भी स्टार का नाम दे दिया, इसको भी स्टार का नाम, इसको भी, और ये मैंने 0 वैसे रहने दिया और ये भी स्टार का नाम दे दिया। तो अब ये 1 2 3 4 5 है, तो हमने निकालना है P55। तो ये कैसे निकलेगा, ये का ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 5 4 3 2 1। 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, ये से कट जाएगा 5 4 3 2, आंसर आ जाएगा 120। ठीक है बेटा, तो मैंने ये चीज़ ये सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 120। ये कैलकुलेटर से भी निकल जाती है,
तो P55 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 120 लिख दें। ठीक है बेटा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2 का। एक सवाल हमारा और रहता है, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जी माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है वो अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपके सामने है 2, 3, 5, 7, 9। उसने हमें दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 9। देखिए बेटा, हम आपसे जो कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं वो ज़रा देखें क्या होता है। बेटा देखिए, आपने ना 5 का टेबल पढ़ा था, आपने पढ़ा था 1 × 5 5, 2 × 5 10, 3 × 5 15, 4 × 5 20, 5 × 5 25, 6 × 5 30, 7 × 5 35, 8 × 5 40, 9 × 5 45 एंड 10 × 5 50। अगर आप गौर से देखें बेटा, जब भी हम कहते हैं ना कि 5 का टेबल लिखें या 5 के मल्टीपल लिखें तो हम क्या करते हैं, हम 5 को फिक्स कर देते हैं कि 5 ने जो है ना वो एंड पे रहना है। ऐसे ही ना किसी भी चीज़ का अगर आपने टेबल लिखना है या किसी चीज़ के मल्टीपल लिखने तो हम उसको फिक्स कर देते हैं कि उसने एंड पे रहना है। ठीक है बेटा, तो यानी ये जो 5 है ये हमने फिक्स कर दिया है। अगर इस तरह मैं 2 का टेबल लिखूँ तो हम लिखते थे, अगर आपको याद हो, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10। अगर आप गौर से देखें, हमने 2 को फिक्स कर दिया। 2 को क्या कर दिया है, फिक्स कर देते हैं, हम बिल्कुल एंड पे जाके लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी सवाल ये ऐसे ही है। उसने हमें 5 नंबर दे दिए हैं, 1 2 3 4 5। इसमें जो 5 है हम उसको एंड पे रखेंगे, वो देखिए एंड पे लिखा हुआ है मैंने। जब मैं इस 5 को यहाँ पे एंड पे रखूँगा तो बाकी मेरे पास नंबर कितने बचेंगे, 1 2 3 4, टोटल नंबर 4 होंगे। तो ये देखिए आपके सामने है 1 2 3 4। 5 को मैंने फिक्स किया है, 5 को मैंने एंड पे रख दिया। अगर आप गौर से देखें, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है 4 × 5 5 शुड बी एट द यूनिट प्लेस, कि 5 को बिल्कुल एंड पे रखना है। ये जो प्लेस होती है ये यूनिट प्लेस होती है, इसे उर्दू में हम इकाई कहते हैं। ठीक है बेटा, देन नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। तो इधर क्या आएगा, सवाल ये पैदा होता है। बेटा देखें, क्योंकि हमने 5 को फिक्स कर दिया है, बाकी हमारे पास 4 नंबर रह जाएंगे, तो उन चारों को मैंने यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में लिख दिया है। तो हम निकालेंगे P44। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि P44 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने 5 को फिक्स कर दिया, 5 को एंड पे रखे तो बाकी P44 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमने निकालना है P44। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे P44, तो यह आ जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 4 3 2 1, और 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1। तो बेटा ये 1 से 1 काट के 4 3 2 आ जाएगा, और फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 24। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी सवाल था। हमने इसमें से जो 5 है वो फिक्स करके एंड पे लिख देना, बाकी 4 नंबर रह जाएंगे। हमने लिखा है P44 निकाला, और ये आपके सामने। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आए और वो कैसे सॉल्व होते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। ठीक है जी, अब हमें उसने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है पाकिस्तान। एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट पाकिस्तान।
ठीक है जी। ये आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है पाकिस्तान, इससे कितने वर्ड्स बनते हैं ज़रा वो देखते हैं। ज़रा देखिए मैं कैसे लिखने लगा हूँ। हम लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है ना बेटा वो है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसकी है 8। अब हम आते हैं सबसे पहले P की बात करते हैं। P इज रिपीटेड, P कितनी मरतबा आया? एक मरतबा आया तो लिखेंगे 1 टाइम। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते P इज रिपीटेड तो आप लिख सकते हैं P कम्स 1 टाइम, ये लिख ले। चलें ये लिख देते हैं, P कम्स 1 टाइम। ठीक है जी। अब P के बाद है A है 2 मरतबा आया तो हम लिखेंगे A इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ऐसे कर लेते हैं ना बेटा, जो रकम एक मरतबा आई होगी तो हम लिख देते हैं कम्स, और जो रकम 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा आई होगी तो हम उधर इज़ रिपीटेड का वर्ड यूज़ कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ लिख देना P इज़ रिपीटेड फिर भी सही है, लेकिन हम ऐसा करें कि जो हमारे पास एक मरतबा रकम आई होगी हम उसको 1 लिखें, मतलब इज़ कम्स लिखा करेंगे, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा रकम होगी तो हम रिपीटेड का वर्ड यूज़ किया करेंगे। जिस तरह यहाँ पे P है तो P हमारे पास एक मरतबा है इसलिए हम लिखा P कम्स। अब A 2 मरतबा है तो 2 टाइम्स लिख दिया। अब उसके बाद K की बारी है, K भी एक मरतबा आया, K कम्स 1 टाइम। फिर उसके बाद है I की बारी, I कम्स 1 टाइम। फिर है S की बारी है, S कम्स 1 टाइम। फिर है T की बारी है, T कम्स 1 टाइम। और फिर A हमारे पास आ चुका है, पहले हमने A को 2 मरतबा लिख दिया। फिर है N कम्स 1 टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वर्ड था पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लेटर्स हैं बेटा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना P एक मरतबा आया हुआ है, A 2 बार है, K एक मरतबा आया हुआ है, I एक मरतबा है, S एक मरतबा आया हुआ है, T एक बार है और N भी एक बार है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू, आपने ये करना है कि यहाँ पे 8 है तो आप 8 यहाँ पे लिख दें। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू वो 2 है तो 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर उनसे छोटी वैल्यूज़ हैं 1 1 1 1 1 1 वो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 1 1 और 1। थोड़ी सी स्पेस देनी है, टोटल वैल्यूज़ ऊपर रखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू हम इधर रखेंगे और भी छोटी वैल्यू सारी एंड पे लिख देंगे। अब हमने इसको ओपन करना है, ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर वाली का फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, इसी तरह ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ये भी 1 का फैक्टोरियल, ये भी 1 का फैक्टोरियल, ये भी 1 का, ये भी 1 का और ये भी 1 का। अब 8 का फैक्टोरियल बेटा कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वैसे तो 8 का फैक्टोरियल होता है, ये देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 1 होता है 1 1 एंड 1। इसका फैक्टोरियल ये है, इसका ये है, इसका फैक्टोरियल ये है, ये और ये, और ऊपर वाले का फैक्टोरियल आपके सामने है। तो बेटा ये 2 × 1 2 ही बन जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई के 1 आ जाएंगे। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है।
ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आएगी बेटा, तो ये बन जाएगा 3 2 40 बटे नीचे 2 आ जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 15 120। लो बेटा ये हमारा आंसर है। अब इसका एक और पार्ट है जो कि आपने खुद करना है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स। थर्ड पार्ट है इसका मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, ये आपने खुद करना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ पे m कितनी मरतबा आया है, 1 और 1 2 टाइम्स आया हुआ है। a कितनी मरतबा आया है, वो भी 2 मरतबा आया हुआ है। t भी 2 मरतबा आया हुआ है। h हमारे पास 1 टाइम है। e भी हमारे पास 1 टाइम है। t भी हमारे पास 1 टाइम है। i हमारे पास 1 टाइम है। और c m 2 टाइम्स, a 2 टाइम्स, t 2 टाइम्स। यहाँ पे t दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। c भी 1 टाइम है और s भी 1 टाइम है। तो ये मैंने आपके लिए हिंट के तौर पे लिख दिया। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 11 सबसे ऊपर आएगा, फिर ये आ जाएगा 2 2 2 आएगा, 3 मरतबा आया हुआ है, फिर 1 1 1 1 1 आएगा। आगे आपने खुद सॉल्व करना और बताना है इसका आंसर क्या आता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।